हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 12 है। लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम टोटल 11 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं सी लैंग्वेज की। क्लास 1 में हमने सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन की थी। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। क्लास 3 में हमने स्ट्रक्चर देखा था प्रोग्रामिंग का सी लैंग्वेज में कैसा होता है। क्लास 4 में हमने सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स को हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे सिंटेक्स को यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। क्लास 5 में हमने डाटा टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। क्लास 6 में हमने कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 7 में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। क्लास 8th एंड 9th में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में किया था, जैसे इफ़ स्टेटमेंट होगी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई। क्लास 10th और 11th में हमने लूप्स किए थे। क्लास 10th में लूप्स की इंट्रोडक्शन की थी और क्लास 11th में हमने लूप्स में वाइल लूप किया था और फोर लूप किया था। और आज हम लूप्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 11 क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ आप सबसे पहले लास्ट 11 क्लासेस देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं। फ्रॉम बेसिक लेवल से स्टार्ट की हुई हैं क्लासेस सारी। आप वो क्लासेस भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लूप्स को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा है डू वाइल लूप। लास्ट क्लास में हमने फोर लूप किया था और वाइल लूप किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डू वाइल लूप से। डू वाइल लूप बेसिकली क्या होता है? डू वाइल लूप मतलब अनलाइक फोर और एंड वाइल लूप, वाइल और फोर लूप को छोड़ के, वाइल और फोर लूप को छोड़कर, विच टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप ऑफ द लूप, and do while loop in C programming checks its condition at the bottom of the loop। ध्यान से समझना, at the top of the loop and at the bottom of the loop, इनमें क्या डिफरेंस है? टॉप ऑफ द लूप में है कि वाइल लूप और फोर लूप में जो हमारी कंडीशन चेक होती थी वो शुरू में चेक होती थी लूप के, और जो डू वाइल लूप है इसमें जो हमारी कंडीशन है, पहले स्टेटमेंट चलेंगी, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट चलेगी हमारी, और लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होएगी। इस करके इधर लिखा है एट द बॉटम ऑफ द लूप। अब समझ आया बॉटम ऑफ द लूप क्यों लिखा है? डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? बेसिकली वाइल लूप में हमारी जो है कंडीशन पहले चेक होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, एंड डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होती है। डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज़ गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम। मतलब अगर हमारा जो वाइल लूप है, वाइल लूप कंडीशन अगर पहले ही फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होगी तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चलेगा, राइट। और डू वाइल लूप में क्या है, गारंटी है कि एक बारी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, एटलीस्ट वन टाइम हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। किस में? डू वाइल लूप में। और वाइल लूप में हमारी अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है तो हमारी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होएगी, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। देखो अब इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स है डू वाइल लूप का, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डू स्टार्ट किया, ब्रेसेस स्टार्ट, ब्रेसेस क्लोज, यहाँ ये हमारी स्टेटमेंट्स चलेंगी। लास्ट में वाइल, फिर कंडीशन, मतलब पहले स्टेटमेंट चलेगी फिर उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक होगी। ये है हमारा डू वाइल लूप। इसमें क्या है, द कंडीशनल एक्सप्रेशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप, मतलब एंड ऑफ द लूप में हमारी कंडीशन चेक हो रही है। सो द स्टेटमेंट्स इन द लूप एग्जीक्यूट वंस, एक बारी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएंगी डू वाइल लूप में बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड, राइट। इफ द कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो जंप कर जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जंप्स बैक अप टू डू पे पहुंच जाता है। एंड द स्टेटमेंट्स इन द लूप, जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये क्या होएगा, लूप हमारी चलती रहेंगी, डू वाइल लूप हमारी चलती रहेंगी, राइट।
अब देखो ये फ्लो डायग्राम देखो, फ्लो डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लो डायग्राम क्या कहता है, फ्लो डायग्राम में सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर हमारी डू कंडीशन डू स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, कंडीशनल कोड स्टार्ट हुआ, लास्ट में हमारी कंडीशन हुई, चेक हुई, ठीक है। सबसे पहले डू स्टार्ट हुआ, कंडीशनल कोड क्या मतलब कोड ऑफ ब्लॉक हमारा चला, कोड ऑफ ब्लॉक के बाद चलने के बाद हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वापस वो कोड ऑफ ब्लॉक में चला जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड में चला जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप से हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन ट्रू देन वापस जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू एग्जिट दोबारा जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी बैक एग्जिट हो जाएगा, लूप में से प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, राइट। ये क्या आपका फ्लो डायग्राम। अब आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, ये आपकी हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल है। इंट मेन आपका फंक्शन है, ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं, ब्रेसेस ये क्लोज हुई हैं, किसकी, मेन फंक्शन की, मेन फंक्शन की ब्रेसेस स्टार्ट हुई है, मेन फंक्शन की ब्रेसेस क्लोज हुई हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर की, डेफिनेशन दी है, इंट a इक्वल्स टू 10, 10 हमने इनिशिएट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। डू वाइल लूप स्टार्ट हुई, डू से यहाँ से डू स्टार्ट हुआ, फिर ब्रेसेस स्टार्ट हुई, ये ब्रेसेस क्लोज कर दी, इसमें क्या हमारी कोड ऑफ स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ क्या, वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी किस लिए यूज़ होता है हमारा, इंटीजर वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटेज डी, स्लैश एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए, कोमा ए में क्या था, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 10, 10 थी, ठीक है, हमारी 10 प्रिंट होगी, यहाँ लिखा हुआ वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होएगा तो हमारी पहली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बाय 1 से, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। कंडीशन चेक करिए, वाइल ए की वैल्यू कितनी है 11, 11 इज़ लेस देन 20, 11 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी 11, 11 होगी थी, ठीक है, फिर प्रिंट एफ करेगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, ए इज़ परसेंटेज डी, ए परसेंटेज डी में वैल्यू कितनी है हमारी 11, तो 11 प्रिंट हो गया, ए 10 प्रिंट हो गया, फिर 11 प्रिंट हो गया, फिर ए इंक्रीमेंट हुआ 12 हो गया, 12 हुआ, फिर दोबारा से कंडीशन चेक की, 12 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 12 को भी प्रिंट हो गया, ऐसे 13 प्रिंट हो गया, 14 हो गया, 15 16 17, ऐसे हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ऐसे 19 तक हो गया, ये वैल्यू 19 होगी, 19 तक हो गया, 19 तक होने के बाद क्या होएगा, फिर इंक्रीमेंट होएगा 20, कितना होएगा 20, 20 हो गया, 20 हमारी चेक करेंगे, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, वाइल 20 इज़ लेस देन 20, 20 इज़ लेस देन 20, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया, अब हमारा नेक्स्ट लाइन पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न 0, मतलब वापस ऊपर नहीं जाएगा, बैक टू लूप नहीं जाएगा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, और ये हमारा जितना भी हमारी ये वैल्यूज़ कंपाइल हुई हैं ये सारी आपकी प्रिंट हो जाएंगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से ये एग्जिट हो जाएगा। ये आपका एग्जांपल था डू वाइल लूप का, कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होएगी, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होएगी, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा वाइल डू वाइल लूप। अब आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, बेसिकली लूप विद इन द लूप, मतलब लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, पहले लूप स्टेटमेंट चलेगी, लूप कोई भी लूप हुआ, जैसे फॉर लूप हुआ, वाइल लूप हुआ, तो वाइल के अंदर विद इन अ वाइल लूप दूसरा लूप चलेगा, यानी कि दूसरा वाइल लूप चलेगा। चलो हम देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप में क्या होता है, वन लूप इनसाइड अनदर लूप, वन लूप इनसाइड अनदर लूप, उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। द फॉलोइंग सेक्शन शोज अ फ्यू एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट। सिंटेक्स क्या है, द सिंटेक्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट इज इन सी एज फॉलोज। क्या है सिंटेक्स, इसमें इन्होंने फॉर लूप का एग्जाम्पल लिया हुआ है, फॉर
इन इट। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था फॉर लूप पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं और जिन्होंने लास्ट क्लास लूप्स की नहीं देखी है, उसमें मैंने फॉर लूप को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि फॉर लूप बेसिकली किस लिए हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं फॉर लूप के। वो क्लास आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है लास्ट क्लास, उसमें फॉर लूप को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। अब यहाँ देखो फोर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इनिट, कंडीशन और इंक्रीमेंट, तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, सेकंड पे हम कंडीशन देते हैं, थर्ड में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। फॉर लूप की ये बॉडी स्टार्ट हुई, ये बॉडी क्लोज कर दी। अब नेस्टेड फॉर लूप हुआ तो नेस्टेड फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप, अगला फॉर लूप स्टार्ट हुआ, अगला फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फिर वही इनिशियलाइजेशन दी, कंडीशन दी, इंक्रीमेंट। टोटल कितनी चीज़ें होती हैं हमारे फॉर लूप में? 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, फिर स्टेटमेंट, कोड ऑफ स्टेटमेंट हमारा चलता है। ये बंद हो गया, हमारी ये ब्रेसेस बंद होगी। ब्रेसेस बंद होने के बाद इसकी स्टेटमेंट चली, आउटर लूप की चली, आउटर फॉर लूप। ये क्या है आपका आउटर फॉर लूप, और ये क्या आपका इनर फॉर लूप। दिस वन इज इनर फॉर लूप एंड दिस वन इज आउटर फॉर लूप, राइट। अब देखो आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। अब वो तो हमने फॉर लूप किया था कि नेस्टेड फॉर लूप किया था। नेस्टेड वाइल लूप कैसे, नेस्टेड वाइल लूप का क्या है सिंटेक्स नेस्टेड वाइल लूप का? वाइल लूप विद इन अ वाइल लूप, वाइल कंडीशन, देन वाइल कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, कोड ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएंगी, बंद हो गया, मतलब ये वाली हमारी बंद हो गया। फिर ये आउटर वाइल लूप है, इसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाला भी बंद हो गया, राइट। ये है इसका सिंटेक्स, वाइल लूप विद इन अनदर वाइल लूप। ये है नेस्टेड वाइल लूप, राइट। अब देखो सिंटेक्स क्या है डू वाइल लूप का। हमने पहले क्या फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, दूसरा क्या नेस्टेड वाइल लूप। अब करेंगे नेस्टेड डू वाइल लूप। वाइल लूप भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में, आप देख सकते हो लास्ट क्लास भी। अब नेस्टेड डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या है? डू वाइल लूप में क्या है कि डू वाइल लूप विद इन अनदर डू वाइल लूप, मीन्स जैसे डू स्टार्ट हुआ, इसका ये वाइल यहाँ हो गया, अब इसके अंदर दूसरा डू वाइल लूप ये वाला हो गया, इसके अंदर इसकी डू की ये स्टेटमेंट हुई, फिर इसके अंदर डू 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 वाइल लूप दूसरा स्टार्ट हुआ, उसकी स्टेटमेंट, देन कंडीशन। एंड क्या फाइनल नोट ऑन लूप नेस्टिंग इज दैट यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड अनदर other type of loop. For example, a for loop can be inside a while loop और vice versa। मतलब for loop को हम while loop के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या while loop के अंदर हम for loop को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये नहीं है कि for loop के अंदर for loop भी आएगी तभी वो nested loop होएगी। अगर हम while में अगर for loop को भी करेंगे तो भी वो क्या होएगी आपकी nested loop होएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। एग्जाम्पल क्या है, ये है नेस्टेड लूप का, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी क्या है हेडर फाइल है। इंट मेन हमारा फंक्शन है, ब्रेसेस स्टार्ट हुई है, ठीक है। फॉर लूप हमने लगाई है, फॉर लूप कैसे है हमारी, इंट i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइजेशन हुई, फिर हमने कंडीशन दी i लेस देन 2 एंड देन i प्लस प्लस, फिर दोबारा से ब्रेसेस स्टार्ट हुई, फिर फॉर लूप चलाया, जे ले लिया वेरिएबल, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस, यानी कि पहले इनिशियलाइजेशन की, फिर कंडीशन दी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फिर प्रिंट एफ किया, परसेंटेज डी कोमा स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए आई और जे। आई में कितनी वैल्यू थी शुरू में? 0 इनिशियलाइज की थी, और जे में कितनी वैल्यू थी शुरू में? जे में कितनी थी? 0 0 0 दोनों में वैल्यू थी, वो की बंद कर दिया। तो मतलब कितने कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी इधर आई और जे में? कौन कौन सी वैल्यू थी? 0 0, तो 0 0 आपके आउटपुट में देखो प्रिंट हो गई है प्रिंट। फिर दोबारा से अब जब उसके बाद ऊपर जाएंगे ये होगी, फिर यहाँ जाएंगे इस फॉर लूप में गए, जे की वैल्यू, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट चलेगा, जे की वैल्यू होगी 1, जे की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन जे की वैल्यू होगी 1, तो यानी कि 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। आई की तो वैल्यू 0 थी, तो 0 और 1
प्रिंट हो जाएगा, 0 और 1 सेकेंड लाइन में प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद फिर जे इंक्रीमेंट होएगा, 2 हो गया, फिर जे 2 हो गया, फिर प्रिंट एफ किया, परसेंटेज डी, आई की तो वैल्यू 0 लगेगी क्योंकि वो आउटर लूप था, ठीक है। फिर आई की वैल्यू कितनी थी, 0, और जे की वैल्यू होगी 2, मतलब फिर 0 और 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम होएगी जे इंक्रीमेंट होएगा 3, 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई। फिर हमारा क्या प्रिंट होएगा, आई में कितनी थी 0, जे में वैल्यू कितनी थी 3, तो ये 0 3 प्रिंट होगी, 0 3 प्रिंट होगी। फिर इंक्रीमेंट होएगा जे किससे, बाय 1 से, 4 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ लेस देन 4, कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो किस पे जाएगा, आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में गया, आउटर लूप कौन सी थी, आई वाली, आउटर लूप किसकी थी, आई वाली आउटर लूप थी। आई की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। अब क्या आउटर लूप में 0 इंक्रीमेंट वाला है ना, इंक्रीमेंट हुआ 1 से इंक्रीमेंट हो गया, आउटर लूप में गए, क्योंकि आई को भी जैसे हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे थे ऐसे हम आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0 से हमारा आई की क्या हो गया, 1। फिर दोबारा से इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में फिर दोबारा से जे की कितनी वैल्यू होगी, 0 इनिशियलाइज कर दी। फिर 0 से लेके फिर जे लेस देन 4, 0 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, जे प्लस प्लस, मतलब 0 इज़ लेस देन 4 कंडीशन ट्रू होगी। आई में कितनी थी, 1, तो प्रिंट क्या होएगा, आई और जे की वैल्यू होएगी 1, आई में कितनी वैल्यू थी 1, जे में कितनी वैल्यू थी 0, क्योंकि दोबारा से इनिशियलाइजेशन होएगी, क्योंकि फॉर लूप यहाँ हमारा इनर लूप जो है वो दोबारा से इनिशियलाइज होएगा, आउटर लूप हमारा एक ही बार होएगा, फिर उसके बाद इनर लूप होएगा, ठीक है। 1 और 0 होगी तो 1 और 0 आपकी प्रिंट होगी, 1 और 0 प्रिंट होगी। फिर जे इंक्रीमेंट होएगा 1 हो गया तो 1 और 1 फिर प्रिंट हो जाएगी, ऐसे 1 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर 1 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर जे की हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लास्ट में फॉल्स होगी तो आई की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, बाय 1 से 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, तो फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 2, कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, तो इनर लूप में वो जाएगा ही नहीं, वहाँ से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, राइट, लूप से बाहर निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, नेस्टेड फॉर लूप, क्या कहते हैं हम, नेस्टेड फॉर लूप। अब ध्यान से समझना, नेस्टेड फॉर लूप में बेसिकली क्या है, पहले ये फर्स्ट फॉर लूप चलेगा, इन आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इनर लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होती, ठीक है। जब इनर लूप चलेगा, इनर लूप चला, इनर आउटर लूप में तो जो वैल्यू है एज इट इज़ वही रहेंगी। फिर इनर लूप चलेगा, इनर लूप जे वाला चलेगा, जब तक चलता रहेगा आउटर लूप के साथ, जब तक हमारी इनर लूप की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। जब इनर लूप की वैल्यू फॉल्स होगी तब वो आउटर लूप पे जंप करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन ट्रू होती है तब वो इनर लूप में एंटर होएगा। अगर वो इनर लूप में कंडीशन फॉल्स होएगी तो वो इनर लूप में एंटर नहीं होएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली बैक टू द प्रोग्राम आ जाएगा, बैक फॉर लूप के बाहर निकल जाएगा, राइट। इसे क्या कहते हैं हम, नेस्टेड फॉर लूप। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग फॉर लूप। इसे क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। अब समझ आ गया, किसी को अगर एग्जाम्पल समझ नहीं आया आप दोबारा से देख सकते हो, राइट। और किसी को अगर आज की ये प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, आप टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरी, डाउट अपना कुछ भी आपको हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको इस मेरे वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं TCS स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा, आप फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम C लैंग्वेज के किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।